दोस्तों ये मूवी है एक ब्रेव डॉग की सच्ची कहानी जो शुरू होती है सन 1913 में, जहां पर सेपाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्लेड डॉग ट्रेनर, ब्रीडर और मशर है। दोस्तों मशर उसे कहा जाता है जो खुद स्लेड को डॉग के साथ चलाता है। उसके यहाँ एक नन्हे से पपी का जन्म होता है जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है, लेकिन वह पपी बाकी सभी से काफ़ी कमज़ोर होता है और इसीलिए सेपाला उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये अलास्का है, यहाँ पर कमज़ोर पपीज़ ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी चाहती है कि वो उस पपी को एक मौका दे। अब वो दोनों उसको रखने पर सहमत हो जाते हैं। जैसे समय गुजरता है टोगो बड़ा होता जाता है, लेकिन वो बहुत ही शैतान हो जाता है। उसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सेपाला की पत्नी उससे कहती है कि तुम्हें इसे स्लेड डॉग बनाना चाहिए, लेकिन सेपाला उससे कहता है कि ये नामुमकिन है और अब वक्त आ गया है जब हमें इसे अलविदा कहना होगा। वो टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है, लेकिन अगले ही दिन उसका दोस्त टोगो को वापस ले आता है और कहता है कि ये बड़ा ही शैतान डॉग है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सेपाला टोगो को वापस देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी उसको देखकर काफ़ी खुश होती है। दरअसल टोगो सेपाला के हर काम में मुसीबत खड़ी कर देता था। वो अपने डॉग्स को स्लेड ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है तो टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बाड़े में बंद कर देता है, लेकिन टोगो किसी तरह से तारों के नीचे से खोदकर बाहर निकल जाता है और उसी जगह पहुंच जाता जहां सेपाला अपने डॉग्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। टोगो वहां पहुंचकर उसकी प्रैक्टिस को ख़राब कर देता। उसके बाद अगले दिन वो टोगो को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन टोगो ऊपर लगे रोशनदान के रास्ते बाहर निकल जाता है और फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां सेपाला प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसीलिए वो टोगो को अपनी एक दूसरी फ्रेंड को दे देता है। उसकी दोस्त कहती है कि मैं पूरा दिन घर के अंदर रहती हूँ और इसे भी घर में ही रहना होगा। ये सेपाला और उसकी पत्नी के जाने के कुछ देर बाद ही टोगो खिड़की का कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है और फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां सेपाला स्लेड की प्रैक्टिस करता है। अब सेपाला देखता है कि टोगो के पैर में कुछ चोट लगी है और खून भी निकल रहा है, इसीलिए वो उसे स्लेड पर बैठा देता है, क्योंकि इस जंगल में कई खूंखार जानवर भी रहते हैं जो टोगो की ब्लड की महक की वजह से उसे जान से मार भी सकते हैं। मगर दोस्तों टोगो स्लेड पर बैठना नहीं चाहता, वो तो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है, इसीलिए सेपाला मजबूर होकर उसे स्लेड में बांध देता है। वो नोटिस करता है कि टोगो की स्पीड बाकी डॉग्स से काफ़ी ज़्यादा है। ये सब देखकर सेपाला खुश भी होता है और साथ ही हैरान भी हो जाता है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि आज इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। ये सिर्फ एक स्लेड डॉग नहीं, ये एक लीड डॉग है। अब टोगो को लीड डॉग बनाने के बाद अलास्का में जितनी भी स्लेड रेस होती हैं वो सभी सेपाला ही जीतता है। वो और उसका मालिक सेपाला पूरे अलास्का में फेमस हो जाते हैं और 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है और ये वक्त होता है सन 1925 का। एक दिन जब सेपाला कहीं से वापस अपने शहर आ रहा होता है तो रास्ते में एक आदमी उसको बताता है कि शहर में एक भयानक महामारी फैली हुई है जिसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। इस बीमारी का नाम होता है डिप्थीरिया। अब आगे हम देखते हैं कि शहर का मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सेपाला भी जाता है। मीटिंग में मेयर बताता है कि इस बीमारी का एंटीडोट यानी कि इलाज है, लेकिन वो यहाँ से 600 मील दूर मिनाहा शहर में है और वहाँ से दवाई किसी भी तरह से लाई नहीं जा सकती। हेलीकॉप्टर से इसलिए नहीं लाई जा सकती क्योंकि मौसम अभी बहुत ख़राब है। वो सेपाला से मौसम के बारे में पता करते हैं तो सेपाला बताता है कि आज जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि दूर पहाड़ों में भयानक तूफान चल रहा है। दरअसल सब चाहते हैं कि सेपाला अपने स्लेड पर जाकर एंटीडोट लेकर आए, लेकिन सेपाला बिना जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है और जब सेपाला और डॉक्टर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो सेपाला देखता है कि बच्चों की हालत बहुत ख़राब है और बिना एंटीडोट के उनको नहीं बचाया जा सकता। अब ये सब देखकर उसका मन बदल जाता है और घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है
कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊंगा। हालांकि उसकी पत्नी चाहती है कि वो ना जाए, क्योंकि वो जानती है कि इतने ख़राब मौसम में 600 मील का सफ़र करना खुदकुशी जैसा ही है। सेपाला अपनी पत्नी को समझाता है कि हॉस्पिटल में मैंने जिन बच्चों को देखा वो सब हमारे जान पहचान वाले हैं। मैं और अपने साथ टोगो को भी लेकर जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो गया है और तुमने खुद कहा था कि वो 105 मील का सफ़र भी नहीं कर सकता, और अब तुम उसको 600 मील के सफ़र पर ले जाना चाहते हो। और अगली सुबह सेपाला अपनी पत्नी को अलविदा कहता है और मिनाहा के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तूफ़ान और तेज़ होता जाता है। तूफ़ान की वजह से तेज़ बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं और सेपाला को कुछ भी दिखाई नहीं देता। टोगो सबसे आगे होता है और सेपाला लगातार अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है ताकि वो जल्द से जल्द मिनाहा पहुंचकर दवा ला सके। रास्ते में ये डॉग एक बहुत गहरी खाई की ढलान पर पहुंच जाते हैं। सेपाला को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और टोगो एकदम से रुक जाता है। तभी सेपाला देखता है कि आगे एक बहुत गहरी खाई है। टोगो ने तूफान में भी इस खाई को देख लिया था, इसीलिए सेपाला और सभी डॉग्स की जान बच जाती है। तभी सेपाला देखता है कि टोगो के पैर से खून निकल रहा है। अब हम देखते हैं कि पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये सब एक आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक डॉक्टर होती है जो टोगो का इलाज करती है और सेपाला को बताती है कि तुम्हारे डॉग टोगो की हालत बहुत ख़राब है, वो थका हुआ है। दरअसल टोगो अब 12 साल का हो चुका है और इतना लंबा सफ़र उसके लिए ठीक नहीं है। अब अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि सेपाला अपने लीडिंग डॉग टोगो के साथ फिर से अपना सफ़र जारी करता है। अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में बच्चों की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही है और उधर सेपाला नॉन स्टॉप चलता रहता है। वो शॉर्टकट ले रहा है ताकि जल्दी से जल्दी दवा तक पहुंच सके। तभी सेपाला देखता है कि आगे एक बहुत बड़ी पानी की जमी हुई झील है, जिस पर से गुजरना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि सामने से तूफान भी इन्हीं की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सेपाला यहाँ डरता नहीं है और अपने डॉग्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। और अब टोगो जो इस स्लेट को लीड कर रहा है वो बड़ी तेज़ी से सबको आगे लेकर भागता रहता है। हालांकि इनकी स्लेट की वजह से बर्फ़ की परत चटकना शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह ये लोग अपना सफ़र पार कर लेते हैं। अब पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये एक दूसरे आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेपाला की पत्नी मेयर के पास जाती है और वो उसको बताया जाता है कि मिनाहा से एक दूसरा मच्छर दवा लेकर निकल चुका है, जो कि रास्ते में सेपाला को मिल जाएगा और उसको दवा सौंप देगा। लेकिन सेपाला की पत्नी कहती है कि वो शॉर्टकट से जा रहा है और अगर वो दूसरा मच्छर उसको ना मिला तो क्या होगा। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सुबह होते ही सेपाला अपने सफ़र पर फिर से निकल पड़ता है। हालांकि टोगो की हालत अच्छी नहीं है, मगर वो रुकना नहीं चाहता, वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब ये भी सच होता है कि सेपाला शॉर्टकट से जा रहा होता है और अगर वो उस दूसरे आदमी या मच्छर से नहीं मिलता है तो वो मिनाहा पहुंच जाएगा, जहां पर उसे दवा ही नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं कि सेपाला बहुत थक चुका है, उसकी आंखें बार बार बंद हो रही हैं, लेकिन उसके डॉग्स तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ते रहते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो आदमी दवा लेकर जो आ रहा है, जिसका नाम हेनरी होता है, वो ऊपर के रास्ते पर है, जबकि सेपाला नीचे के रास्ते पे। वो उसको देखे बिना ही निकल जाता है। तभी हेनरी उसको आवाज़ लगाता है, मगर तूफ़ान की वजह से सेपाला को कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन टोगो उसकी आवाज़ सुन लेता है और जब हेनरी को लगता है कि सेपाला ने उसे नहीं देखा, तभी वो देखता है कि सेपाला वापस आ रहा है और अब सेपाला के पास वो दवा है, इसके लिए वो इतनी दूर आया है। अब ये दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं और हेनरी सेपाला से कहता है कि तुम टोगो को यहीं छोड़ दो, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। मैंने इस तूफ़ान में अपने कई डॉग्स को खोया है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी टोगो को खो दो। लेकिन सेपाला उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अब सेपाला
अपने वापसी के सफ़र पर निकल पड़ता है और अब इनके सामने वही झील आती है जिसे इन्होंने एक दिन पहले ही पार किया होता है, जो इनके स्लेट के चलने के कारण चटक रही थी। और अब मुश्किल ये भी है कि अगर सेपाला इस रास्ते से नहीं गया तो इनका सफ़र एक दिन और बढ़ जाएगा। अब सेपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से जाएगा और अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही ये झील पर पहुंचते हैं तो इस बार झील से पानी निकलने लगता है और अगर ये पानी में गिर गए तो इनकी मौत तय है। लेकिन टोगो और बाकी डॉग्स की स्पीड के कारण ये सब किनारे के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस बर्फ़ के बड़े से टुकड़े पर ये पहुंचते हैं वो किनारे से पूरी तरह अलग हो जाती है और अब इनके सामने खून जमा देने वाला ठंडा पानी है। तभी सेपाला टोगो को उठाकर किनारे पर फेंक देता है और टोगो से कहता है कि तुम खींचो ताकि वो बर्फ़ का टुकड़ा किनारे पर पहुंच जाए। अब टोगो बीमार होने के बावजूद भी पूरी ताकत लगाता है और उस बर्फ़ के टुकड़े को जिस पर ये सब खड़े हुए हैं किनारे लगा देता है और ये सब झील से बाहर आ जाते हैं, जिससे इन सब की जान बचती है। अब किसी तरह से ये सब आगे बढ़ते हुए उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो लेडी डॉक्टर है और जब वो डॉक्टर टोगो का इलाज करती है तो उसकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेपाला उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि टोगो मर रहा है। ये सब सुनकर सेपाला इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो भी टोगो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगली सुबह सेपाला अपना सफ़र शुरू करता है। वो टोगो को स्लेट में आगे बांधने की बजाय पीछे सीट में बैठा देता है कि वो बीमार है। लेकिन टोगो उठकर अपनी पोजीशन पर खड़ा होता है, यानी कि सबसे आगे। सेपाला समझ जाता है कि टोगो आराम नहीं करना चाहता, वो अभी भी स्लेट को लीड करना चाहता है, वो अपना सफ़र ख़त्म करना चाहता है। मजबूरी में सेपाला टोगो को आगे बांध देता है और अब कुछ घंटे सफ़र करने के बाद तूफ़ान बहुत तेज़ हो जाता है और सेपाला को कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना ही उसे रास्ता समझ आता है। वो टोगो के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस तूफ़ान में रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अब तुम ही हमें आगे लेकर जाओ। इसके बाद सेपाला अपने मुंह को छिपाकर स्लेट पर खड़ा हो जाता है और कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि टोगो बैठ जाता है। अब सेपाला देखता है कि टोगो और सारे डॉग्स बैठ गए हैं। सेपाला टोगो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन टोगो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी सेपाला को कुछ रोशनी दिखाई देती है और वो देखता है कि उसका एक साथी उसी की ओर आ रहा है। दरअसल ये एक आउटपोस्ट है जहाँ इन लोगों को पहुँचना था। ये देखकर सेपाला बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि आज टोगो ने इन सब की जान फिर से बचाई है। ये सब अंदर जाते हैं जहां हम देखते हैं कि टोगो पूरी तरह से निढाल पड़ा हुआ है क्योंकि वो बीमार है। यहाँ पर एक गनर नाम का एक दूसरा मच्छर होता है जिसको सेपाला की पत्नी ने यहाँ भेजा था ताकि इस आउटपोस्ट पर पहुँचने के बाद वो सेपाला से दवा लेकर हॉस्पिटल तक पहुँचा दे, जहाँ वो सब बच्चे इस दवा का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले दिन वो मच्छर दवा लेकर निकल पड़ता है और कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद नूम शहर पहुंच जाता है। यहाँ पर एक रिपोर्टर पहले से सेपाला का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि ये खबर अब तक न्यूयॉर्क तक पहुंच जाती है कि एक मच्छर बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर 600 मील का सफ़र करके दवा लेने गया हुआ है। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही मच्छर, वही टीम है जो नूम शहर से दवा लेने निकली थी और वो अपनी रिपोर्ट में लिख देता है कि नूम शहर का रखवाला बाल्टो। इस न्यूज़ से सेपाला की पत्नी को बहुत निराशा होती है। वहीं हम देखते हैं कि अब तक टोगो कुछ हद तक ठीक हो गया है और अब वो नूम शहर के लिए निकल पड़ता है और जल्दी ही शहर पहुंच जाता है, जहां पर सेपाला और टोगो को थैंक्स कहने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बच्चे भी आए हैं जिनकी जान बची थी तो टोगो और सेपाला के कारण। इन्हीं में से एक बच्ची टोगो को देखकर पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। अब इस बात को सुनकर सेपाला परेशान हो जाता है और बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी उसके पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। सेपाला कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। वो कहता है कि टोगो 12 साल का डॉग है, मुझे उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था।
तभी उसकी पत्नी कहती है कि क्या टोगो के अलावा कोई और ये काम कर सकता था। अब सेपाला को कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो जानता है कि टोगो के अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता था। अब अगले दिन दिखाया जाता है सेपाला स्लेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है, तो टोगो घर के अंदर से उसको देखता है। दौड़कर सेपाला के पास पहुंच जाता है और अपना प्यार जताने लगता है। सेपाला समझ जाता है कि टोगो सिर्फ स्लेट को लीड नहीं करना चाहता था, वो उसके साथ वक्त बिताना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। कुछ दिनों बाद जब टोगो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, आगे हम देखते हैं कि टोगो की बहुत सारे बच्चे हुए जिनको दूर दूर से मशर लेने आए थे, और अब इस ब्रीड को एक नया नाम दिया जाता है, सेपाला साइबेरियन। आगे बताया जाता है कि 1929 में टोगो की डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के बाद सेपाला डॉग्स को स्लेट के लिए ट्रेन करता रहा। हालांकि टोगो की बहादुरी के कारण वह पूरे अलास्का में बहुत फेमस हो गया था, लेकिन जो बहादुरी का काम उसने किया था उसका क्रेडिट बाल्टो नाम के डॉग को मिलता है। बाल्टो का न्यूयॉर्क में एक स्टैचू भी बनाया गया। हालांकि बाल्टो भी सेपाला का ही एक डॉग था जिसे उसने ही ट्रेन किया था। सन 2011 में टाइम्स मैगजीन ने टोगो के बारे में लिखा था, हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, जिसमें टोगो ने साबित किया कि इस दुनिया में इंसानों से प्यार करने वाले बहादुर केयरिंग जानवर डॉग्स ही होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें।